अच्छा भाई देखो, ये है फर्स्ट एंड फॉलो की वीडियो। ये फर्स्ट एंड फॉलो की वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम देखेंगे कि फ़र्स्ट हम किस तरह से निकालते हैं। और एक दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा पार्ट 2 फर्स्ट एंड फॉलो की, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि फ़ॉलो किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं। ये एक क्वेश्चन है 1 2 3 4, इन सब का मैंने फर्स्ट निकाला है, ये सही है। इसी तरीके से इनका फॉलो भी निकाल रखा है उनके सामने, और ये फाइल तुम्हें ग्रुप भी में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ अब पढ़ते किस तरह से है, निकालते किस तरह से। अगर क्वेश्चन आए कि भाई फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास बस ये पार्ट दिया हुआ है और ये पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, इनको बोलते हैं प्रोडक्शन रूल। जिसमें प्रोडक्शन रूल में कुछ चीज़ें डिफाइन होती हैं, कुछ टर्मिनल होंगे या फिर वेरिएबल होंगे। तो वेरिएबल तुम्हें जैसे कि पहले से पता है पिछली वीडियोस में से, इन कैपिटल से जो लिखे हुए हैं कैरेक्टर्स वो वेरिएबल हो जाएंगे, और स्मॉल से जो लिखे हुए हैं वो तुम्हारे पास वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, टर्मिनल्स। ठीक है, टर्मिनल स्मॉल से हो जाएंगे। फिर आगे जाके और भी देखेंगे और किस किस किस्म के टर्मिनल्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसमें फ़र्स्ट को किस तरह से निकालते हैं पहले ये देख लेते हैं, चूँकि हमारा ये वाला वीडियो जो है फ़र्स्ट के मुताबिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस जो है वो तुम्हारे पास ए के बराबर है, बी भी कह सकते हो, सी भी कह सकते हो, डी भी कह सकते हो, ए भी कह सकते हो। ठीक है, इन पाँचों के बराबर है। ठीक है, और ये सारे जो हैं ये कॉल हो रहे नीचे। ठीक है, डिक्लेयर हुए हैं, यहाँ पर डिफाइन हुए हैं और यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं। ठीक है, डिफाइन डिक्लेयर जिस तरह भी समझना चाहो तुम लोग। ठीक है, तो ए यहाँ पर बोल रहा है कि स्मॉल ए है, और ये सारा कुछ पढ़ लेना है कि सही है। अब ये किस तरह से चलेगा फर्स्ट वो मैं बता देता हूँ, पढ़ेंगे किस तरह से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब की वैल्यूज़ जो है ना, जैसे ई बोल रहा है स्मॉल ई और एप्सिलॉन। ठीक है, तो स्मॉल ई और एप्सिलॉन दोनों निकाल के रख लूँगा इसमें से डी और एप्सिलॉन वो दोनों निकाल के रख लूँगा। इसमें से सी दिया हुआ है तो सी ही निकालूंगा। इसमें यहाँ पर बी दिया हुआ है स्मॉल बी और एप्सिलॉन वो दोनों, सही। इसी तरीके से ये दोनों। अच्छा, यहाँ पर ये देख लेना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और भी एप्सिलॉन होता तो फिर मैं यहाँ पर भी एप्सिलॉन ब्रैकेट में करके लिख देता। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये लाइन देख लेना, ये और की लाइन है। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा ए, अगर जब भी मैं ए को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियोस में देखा है जब पार्शी वगैरह बना रहे होते थे। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बी होता, ए के साथ बी होता और फिर ये लाइन लगी हुई होती। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बी है। ठीक है, इस तरह से लिखा होता है, दो टर्मिनल्स दिए हुए होते। ठीक है, तो तुम लोग क्या करते हैं, अगर मैं फर्स्ट बोलता है तो इसका ए का फर्स्ट किस तरह से निकलता, तो जब भी जो है ए का फर्स्ट ये निकलता है स्मॉल ए और एप्सिलॉन, ये दोनों निकलते हैं। आगे वाला नहीं देखूंगा मैं, या बल्कि रुको, हाँ, जब तक टर्मिनल्स आ रहे हैं ना, जब तक टर्मिनल्स आ रहे हैं तो जब तक मैं फर्स्ट निकालूंगा। ये मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर आके, जैसे कि दो टर्मिनल एक साथ कभी आए नहीं है। ठीक है, ये खैर हम क्लास में भी पूछ लेंगे कि होता किस तरह से है, लेकिन मेरा अंदाज़ा जो है वो पहला वाला टर्मिनल ही आएगा, उसके आगे जो है टर्मिनल जितने भी दिए हुए होंगे वो नहीं आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर बी दिया हुआ है तो बी नहीं आएगा। सही है, ये बात मुझे याद आ गई, हाँ स्लाइड में भी मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल ए के बाद कैपिटल बी यहाँ पर दिया हुआ होता तो मैं बस ए ही लेता इसमें से। ठीक है, अब चूँकि हमने इन सब की वैल्यूज़ निकाल के लिख ली हैं तो अब हम निकालते हैं कि भाई ये इनका फर्स्ट। ठीक है, ये अभी मैंने इनकी वैल्यूज़ निकाल के लिखी हैं। ठीक है, अब जो है इनका फर्स्ट निकालते हैं कि फ़र्स्ट किस तरह से निकालूंगा। तो एस बोल रहा है कि एस का फर्स्ट जो है ए है। ठीक है, ए कॉल करा रहा है, ए बोल रहा है ए का है फर्स्ट, हमने निकाला था, ये वैल्यूज़ निकाली थी। सही, तो ए लगा दिया इसके अंदर। ए मैंने जैसे इसके अंदर पुट किया तो मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा ब्रैकेट के अंदर, लाइन के अंदर। ठीक है, फिर मेरे पास एप्सिलॉन भी निकला हुआ है, तो एप्सिलॉन जैसे ही मैं पुट करूँगा तो ये ए कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास फर्स्ट बन जाएगा बी। ठीक है, बी कैपिटल बी मेरे पास पहला बन जाएगा। अब ये समझ लो ये एक तरह से मिटा दो। ठीक है, तो एस के बाद लिखा हुआ है अब हमारे पास बी पहला। ठीक है, एप्सिलॉन पुट करूँगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन कैंसिल आउट का। इसी तरीके से टॉपिक को समझ लो कि भाई कैंसिल आउट हो रहा है ये बस। ठीक है, तो कैपिटल बी आ गया हमारे पास फर्स्ट। अब कैपिटल बी कॉल हो रहा है तो कैपिटल बी का हमने वैल्यू निकाल के रखी हुई है बी और एप्सिलॉन। ठीक है भाई, बी यहाँ पर पुट की कैपिटल बी के अंदर और बी को यहाँ पर लेकर आ गया, स्मॉल बी को पुट करके। जैसे ही पुट किए तो यहाँ पर मैं एक तरीके से लेकर आ जाऊँगा। फिर मैं एप्सिलॉन को इसी के अंदर पुट करूँगा क्योंकि इसमें एप्सिलॉन की भी वैल्यू निकाल के लिखी हुई है। तो एप्सिलॉन जैसे ही पुट करूँगा तो यहाँ पर बी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया। अब एस के बाद जो है यहाँ पर
फर्स्ट जो बन रहा है वो हमारे पास सी बन रहा है, ठीक है। तो अब सी, कैपिटल सी आ गया, ठीक है। अब सी बोल रहा है कि सी को कॉल करो, ठीक है। सी के अंदर कॉल किया तो यहाँ पर मैंने वैल्यू निकाली है कि भाई स्मॉल सी है, ठीक है भाई, मैंने स्मॉल सी यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये एप्सिलॉन नहीं लिखा हुआ था। जब एप्सिलॉन नहीं होगा तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, जब एप्सिलॉन होगा तो मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगा। इसमें इसकी वैल्यू मैं जब भी निकाल रहा था तो एप्सिलॉन आ रहा था, तो मैंने वैल्यू को आगे कंटिन्यू कर लिया था कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर चूँकि एप्सिलॉन नहीं है और मैं यहाँ पर सी में पुट करूँगा नहीं और कैंसिल आउट होगा नहीं, तो मैं आगे बढ़ूँगा नहीं, ठीक है। तो सी मेरे पास अब पहला बन गया है और सी के अंदर स्मॉल सी कॉल हो रहा था, तो मैंने उठा के यहाँ पर लिख दिया। ये अभी छोटा सा लेवल है, अभी हम इसमें डिफ़िकल्टी बढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं था तो नहीं लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है, बस यहीं पर एंड कर दिया हमने अपना आंसर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एप्सिलॉन लिखा हुआ होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि भाई यहाँ पर एप्सिलॉन जो है ये और ये इस तरह से होता फॉर एग्जांपल, तो फिर मेरा आंसर पता है क्या बनता है, ये मैं आंसर सी के अंदर एप्सिलॉन भी पुट करता, फिर सी कैंसिल आउट होता और फिर मैं डी पे जाता, ठीक है। तो फिर डी पे जाता और फिर मैं डी के अंदर वो ये वैल्यू पुट करता, डी के अंदर स्मॉल डी की वैल्यू पुट करता, यहाँ पर लिखता, फिर एप्सिलॉन को पुट करता यहाँ पर, तो डी कैंसिल हो जाता, फिर ई रह जाता यहाँ पर, ठीक है, ई रह जाएगा। तो ई की वैल्यू, ई जब कॉल हो रहा होगा तो ई की वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर और ई भी लिख दूंगा, डी ई यहाँ पर आ जाएगा साथ से, फिर एप्सिलॉन भी पुट होगा तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं देखूंगा कि भाई सारे, जैसे एप्सिलॉन लास्ट वाला मैं पुट करूँगा यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, तो मैं देखूंगा कि सारे जब कैंसिल आउट हो गए हैं तो यहाँ पर जब यहाँ पर ई बन जाएगा, हाँ सॉरी डी और ई बन जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट के बाद, सही। तो एक और एप्सिलॉन लगा दूंगा यहाँ पर एंड में, ठीक है। जब ये वाला लास्ट वाला कॉल हो रहा होगा और मैं देखूंगा कि सब एंड हो गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, तो फिर मैं एप्सिलॉन लगाऊंगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कहता है, फर्स्ट, फॉलो नहीं, फर्स्ट कहता है, अभी हम फर्स्ट सीख रहे हैं, ठीक है। अभी यही बात ना, ये जो मैंने बताई है ना, वो आगे जाके शायद आए, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एस जो है ए सी बी और ये इस तरह से ये भी कॉल हो रहा है, एक ग्रुप ये बना दो, इसे कि एक ग्रुप ये बन रहा है, फिर एक ग्रुप ये बन रहा है लाइन के, और फिर एक ग्रुप ये बन रहा है। फिर ए बोल रहा है कि मैं डी बी और ए बी, डी ए भी कॉल हो सकता हूँ और फिर बी सी भी कॉल हो सकता हूँ, ठीक है। बी जो बोल रहा है ये इस तरह से इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि भाई इसकी हम वो वैल्यूज़ निकाल के रख लेते हैं। एच पहला दिया हुआ है, एच निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन दिया हुआ है, एप्सिलॉन, जी पहले दिया हुआ है, जी निकाल लिया, एप्सिलॉन दिया हुआ है, एप्सिलॉन निकाल लिया, इसमें से डी निकाला। हाँ देखो, जो बात मैंने यहाँ पर कही थी कि अगर यहाँ पर स्मॉल बी दिया हुआ है तो क्या यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा, वो टर्मिनल दूसरा नहीं आएगा, सिर्फ पहले वाला टर्मिनल ही आएगा। तो यहाँ पर देखो डी है, स्मॉल डी निकाल के रख लिया, ठीक है। ए को नहीं निकालूंगा, सिर्फ पहले वाला टर्मिनल देखूंगा, ठीक है। अच्छा बी कॉल हो रहा है यहाँ पर, कैपिटल बी बोल रहा है, कैपिटल बी ये है वैल्यू और हमने उसकी वैल्यूज़ क्या निकाली हुई, जी और एप्सिलॉन, ठीक है। तो जी और एप्सिलॉन, जी पहले पुट करूँगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जी आ गया एक मेरे पास, एक तो मेरे पास ये डी आया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर दूसरा ग्रुप बनाऊंगा कि भाई जी यहाँ पर कॉल हो रहा है लाइन के बाद, तो मेरे मैं दूसरा ग्रुप बनाऊंगा ना, ठीक है, इस ग्रुप में शामिल नहीं करूँगा, ठीक है। तो जी यहाँ पर कॉल हुआ, यहाँ पर लगाए मैंने वैल्यूज़ लिख दी, फिर एप्सिलॉन इसी के अंदर डालूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसकी पूरी वैल्यूज़ हमने उठा के पुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट की जो वैल्यू निकाली, एप्सिलॉन पुट के कैंसिल आउट हो गया, सी बच गया यहाँ पर। सी जैसी बच जाएगा तो मैं बोलूँगा कि भाई सी बच गया। अब सी का वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर ये मैंने निकाल के रखी हुई है एच, ठीक है। तो एच मैं पुट कर दूंगा, यहाँ से एच को यहाँ पर पुट करूँगा, यहाँ पर आ जाएगी सी के अंदर, सी की वैल्यू के अंदर एच पुट करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन पुट करूँगा, यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, जो मैंने बात यहाँ पर बताई कि डी ई और एप्सिलॉन आएगा, इसी तरीके से यहाँ पर एप्सिलॉन यहाँ पर पुट हो जाएगा सी के अंदर और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन एंड में यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब पूरी पार्ट यहाँ पर ग्रुप जो है कैंसिल आउट हो जाए तो फिर एंड में अगर एप्सिलॉन बच रहा है तो वो पुट करके यहाँ पर भी लाइन में लगा दो, क्यू में लगा दो या स्टैक में, जो भी बोलना चाहो। यार ये क्यू स्टैक तो नहीं है, ये सिंपल एक सेट है, इसको बोल लो, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ तो निकल आई। अब मैं जो हूँ इनकी वैल्यूज़ निकाल के रखता हूँ यहाँ पर, किस तरह से ये आंसर मेरा इन पास निकलेगा, ठीक है। तो ए मैं देखूँगा, अब करना क्या है, फर्स्ट मैंने ए का निकालना है, ठीक है। ए जो है ए की वैल्यूज़ देखूंगा कि कहाँ पर कितनी दफ़ा आ रहा है मेरे पास ए जो है यहाँ पर मेरे पास एक ही दफ़ा आ रहा है, ए और कहीं और नहीं आ रहा, ठीक है।
तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए जो है ए का फर्स्ट मेरे पास ये आ रहा है, डी आ रहा है, डी यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, ठीक है, डी यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है। अच्छा एक यहाँ पर मुझे फिर से कन्फ्यूजन हो गया, ये मैंने देखा था, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर पुट नहीं होंगी, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से आएंगी हमारे पास किसी तरीके से। अच्छा डी मैंने पुट कर दिया है यहाँ पर ए के अंदर, ठीक है, और फर्स्ट बन गया हमारे पास डी, सही है। फिर हमारे पास आएगा, हाँ अब ए, हाँ सही है, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, क्या कहते हैं, अब हम इस ग्रुप को देख रहे हैं ना, सही है। तो डी ए के अंदर मैंने पुट कर दी, अब मैं देखूँगा कि बी को लेके चलूँगा, बी कितनी दफ़ा आया है यहाँ पर, ठीक है। क्या कहते हैं ग्रुप्स में हमारे पास पहले ए देखूंगा, अगर ए यहाँ पर रिपीट होता तो कहीं पर, तो मैं वो देखता कि वो किस किस जगह पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बी देखूंगा, अब बी एक दफ़ा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं बी की वैल्यूज़ देखूंगा कि कहाँ कहाँ आया है, एक यहाँ पर आया, एंड में आया है, ठीक है। तो एंड में जो है बी एक दफ़ा ये कॉल हो रहा है, तो बी की मैंने वैल्यू उठा के देखी कि जी है यहाँ पर और एप्सिलॉन है, ठीक है, मैंने सही कहा, सही है। अच्छा उससे पहले हमारे पास सी भी कॉल हो रहा है। अगर अब तुम सीक्वेंशियली चलना चाहो कि ए बी सी डी हम पढ़ते हैं तो उस तरीके से पढ़ना चाहो तो वो उस तरह से कर लो, या फिर अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि ए सी बी लिखा हुआ है तो हम उस सीक्वेंस में चल लेते हैं कि जिस तरह से लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में। तो ए हमने पुट कर दिया, डी आ गया, सी अब अगर हम पुट करते हैं, सी की वैल्यू बोल रहा है, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि सबको कॉल किया था, तो इसी तरीके से सी हमारे पास आ रहा है, तो सी की वैल्यू क्या है, एच है और एप्सिलॉन है। एच मैंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर एच आ गया है, ठीक है। एप्सिलॉन मैं यहाँ पर लगाऊंगा, सही है, कैंसिल आउट होगा और ए के बाद बच जाएगा मेरे पास बी, ठीक है। तो बी बच जाएगा। अब बी की वैल्यूज़ देखूंगा कि बी की वैल्यू क्या है, जी है मेरे पास, सही है। तो जी यहाँ पर पुट करके यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। फिर एप्सिलॉन आया, यहाँ पर आ गया, ठीक है, एप्सिलॉन लगाया मैंने एंड में बी के अंदर, और ये यहाँ पर भी लेकर आ गया मैं, एज इट इज़ जो बात मैंने यहाँ पर कही थी, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट का आंसर मेरे पास ये आ गया है। अब मैं देखता हूँ इन वैल्यूज़ को, ठीक है। तो सी, कैपिटल सी लिखा हुआ है तो कैपिटल सी कॉल हो रहा है, तो कैपिटल सी की वैल्यूज़ एच और एप्सिलॉन है, सही है। तो सी यहाँ पर एच पुट किया हमने और यहाँ पर लेकर आ गया मैं, ठीक है। एप्सिलॉन पुट किया मैंने सी के अंदर, कैंसिल आउट हो गया, अब मेरे पास बचा बी, ठीक है, सॉरी बी कैंसिल आउट नहीं, बी स्मॉल बी जो है ये बच गया, ठीक है। तो जैसे स्मॉल बी आएगा, टर्मिनल जैसे आएगा फ़ौरन मैं लिख दूंगा, ठीक है, ये बात होगी। अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं भी होता ना, तो जब भी मैं बी लिखता, अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं होता, जब भी मैं कैंसिल आउट नहीं करता और फिर भी मैं बी लिखता, क्योंकि जैसे ही टर्मिनल मेरे पास आ जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 दफ़ा कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है बी से पहले, सही है, और एप्सिलॉन आ रहा है नहीं आ रहा है वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होगा तो यहाँ पर मेरे पास स्मॉल बी तक चले जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से सी हो गया, अब मेरे पास सी की वैल्यूज़ हो गई, ये वाली वैल्यूज़ हो गई। अब ये जो है ना इस ग्रुप में यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू बस यहाँ तक निकलेगी। इसी तरीके से अब मैं बी को देख लेता हूँ, यहाँ पर बी ए आ रहा है, ठीक है। इस ग्रुप को देख लेता हूँ, इस ग्रुप का रिजल्ट क्या बन रहा है मेरे पास, बी बोल रहा है बी को वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू है मेरे पास जी और एप्सिलॉन, ठीक है। तो जी मैंने पुट किया, बिल्कुल आ गया पुट, ठीक है। फिर एप्सिलॉन पुट किया तो कैंसिल आउट हो गया, ओके कैंसिल आउट हो गया। आगे चला मैं तो फिर मेरे पास ए बच गया, ठीक है। जैसे ही मेरे पास देखा मैंने कि यार ये टर्मिनल आ गया, तो मैं फ़ौरन टर्मिनल उठा के लिख दूंगा। अब इसके बाद अगर टर्मिनल के आगे यहाँ पर डी होता, इसी तरीके से या फिर सी होता, तो मैं उसको आगे लेके नहीं चलता, क्योंकि टर्मिनल जैसे ही आ जाएगा ना मैं बस वहीं तक रुक जाऊँगा फ़ौरन। अगर टर्मिनल उसके पहले प्रोडक्शन रूल में डिफाइन होगा और मैं प्रोडक्शन रूल से ही आंसर निकाल रहा हूँ, तो वो मैं आगे नहीं चलाऊँगा टर्मिनल से आगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे पास ट्रिकी पार्ट था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा और ट्रिकी पार्ट आएगा कि किस तरह से होगा। अच्छा भाई देखो, एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है एस बोल रहा है कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल डी, ठीक है। अब मैंने निकाली हुई ये वाली वैल्यूज़, इसमें से मैंने स्मॉल ए को मैंने निकाल लिया। अब देखो जैसे स्मॉल ए के बाद टर्मिनल आ रहा था तो मैं वेरिएबल आ रहा था तो मैं वेरिएबल नहीं लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, कॉल भी नहीं करूँगा, बस पहला वाला पार्ट देखना है, लेफ्ट मोस्ट वाला, ठीक है। तो अगर टर्मिनल पहले से दिया हुआ है तो डायरेक्ट टर्मिनल लिख दूंगा, अगर वेरिएबल यहाँ पर दिया हुआ है बी यहाँ पर दिया हुआ है तो फिर मैं कॉल करूँगा, ठीक है।
और फिर मैं देखूँगा कि उसमें टर्मिनल मौजूद है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए हो गया है, ए लेकर आ गया, एप्सिलॉन था एप्सिलॉन लेकर आ गया, सही, सी था सी लेकर आ गया हूँ और एप्सिलॉन इसमें से निकाल के लगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ तो बन गई। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैपिटल बी जो है इसमें कॉल कर रहा हूँ मैं, तो कैपिटल बी कॉल किया मैंने, स्मॉल ए आ गई वैल्यू, इसके अंदर पुट किया, यहाँ पर आ गया, सही है। फिर एप्सिलॉन आया तो एप्सिलॉन पुट किया, कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर स्मॉल बी बच गया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखा स्मॉल बी बचा हुआ है तो मैंने फ़ौरन टर्मिनल लिख दिया उठा के यहाँ पर। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, इसका आंसर हमारे पास ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से इस पार्ट को लेके चलूँगा मैं। तो कैपिटल सी है, कैपिटल सी कॉल हो रहा है, कैपिटल सी का हमने वैल्यू निकाली हुई, ये सी वैल्यू पुट की, यहाँ पर लेकर आ गया। एप्सिलॉन दिया हुआ है, एप्सिलॉन पुट किया, ये कैंसिल आउट हुआ, डी बच गया यहाँ पर। ठीक है, डी बचा, तो जैसे मैंने देखा टर्मिनल बचा हुआ है तो फ़ौरन टर्मिनल लिख दूंगा। ये ऐसा है, ये थोड़ा सा और आसान था, वैसे ट्रिक इतना कुछ था नहीं इसमें, बस एक दफ़ा चीज़ समझ में आ जाएगी तो हो जाएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे चल रहे थे, ये है असल में ट्रिकी पार्ट। ठीक है, इसको समझना है, अगर ये समझ में आ गया तो फर्स्ट बनाना आसान हो जाएगा। कोई कुछ भी आप तुम्हारे प्रोडक्शन रूल्स मिल जाए तो तुम्हें फर्स्ट बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दिया हुआ है हमारे पास प्रोडक्शन रूल, तो अब हम क्या करते हैं, हम जो हैं सबके जो हैं वो निकालना शुरू कर देते हैं, नीचे से निकालना शुरू कर देते हैं फर्स्ट के। ठीक है, तो इसमें एक ये दिया हुआ है आईडी टर्मिनल दिया हुआ है। अब टर्मिनल, अब जैसे मैंने कहा था कि यार एक टर्मिनल जो होते हैं सारे स्मॉल कैरेक्टर होते हैं, तो मैंने यहाँ पर बोला भी था कि जो है इसके अलावा भी टर्मिनल्स हो सकते हैं। अब स्टार है, प्लस है, आईडी है, सिंबल्स हो सकते हैं तुम्हारे पास, @ हो सकता है, वो भी टर्मिनल हो सकता है, सिवाय कैपिटल लेटर्स के। और फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है टर्मिनल, वो सॉरी कैपिटल लेटर्स के, ये वेरिएबल तुम्हारे पास बन गए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास और भी वेरिएबल्स की होती है, मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा कि हमारे पास स्लाइड्स में मौजूद है, सर ने क्वेश्चन कराया था मेरे ख्याल से, एक मैं निकाल के दिखा देता हूँ, आई थिंक स्लाइड नंबर 2 में है, इसमें मौजूद है कि वेरिएबल्स और टर्मिनल्स। यहाँ पर ऊपर ही आएगा ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि टर्मिनल्स और वेरिएबल किस तरह से और भी होते हैं। ये तो ये है, पार्ट्स ट्री बन रहा है, आई थिंक इसमें नहीं, आई थिंक ये दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पर टर्मिनल किस तरह से दिए हुए हैं, ये भी दिए हुए हैं, इस स्लाइड में नहीं है, मैं एक और स्लाइड में चल जाता हूँ, स्लाइड नंबर 3 में, पार्सिंग डाउन। हाँ, ये देखो फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है तुम्हारे पास, सही है, तो इसमें से जो है ये तुम्हारे पास वेरिएबल होगा, ये तुम्हारा वेरिएबल, कभी भी वेरिएबल या कभी भी टर्मिनल यहाँ पर इस साइड पे नहीं आएगा, टर्मिनल हमेशा यहाँ पर डिफाइन होगा और वो वेरिएबल के ज़रिए कॉल हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास टर्मिनल्स हो गए, ये तुम्हारे पास टर्मिनल्स हो गए। ठीक है, तो ये बताने का मकसद था कि टर्मिनल किस तरह से पढ़े जाते हैं वेरिएबल, तो घबराना नहीं है, तो हो जाएगा, अगर स्लाइड्स पढ़ ली है तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं इसको फोर्थ वाले को कि किस तरह से होता है हमारे पास, फर्स्ट निकालते किस तरह से। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, ये देखो ये भी एक टर्मिनल है, एक ओपन पैरेंथेसिस है और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो एक आईडी निकाल लूँगा, इसमें से पूरा आईडी जो होगा वो एक जो है टर्मिनल कहलाएगा, आई अलग नहीं और डी अलग नहीं, पूरा एक आईडी जो है ये एक साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, एक टर्मिनल होगा, तो मैं एक टर्मिनल ये निकाल लिया। अच्छा, इसमें से जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है वो ये है, तो मैं ये वाला निकाल के लिख लिया यहाँ पर, सही है। ब्रैकेट से कंफ्यूज नहीं होना, ये वाले तो बस ब्रैकेट ग्रुप में बनाने के लिए, इसको मैं ब्रैकेट ना भी लिखूँ तो मसला नहीं है। ठीक है, इसमें से जो है टर्मिनल तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है और एप्सिलॉन है, निकाल लिया मैंने फर्स्ट वाला टर्मिनल, सही है। इसमें से जो है एफ़ कॉल हो रहा है, एफ़ का क्या कहते हैं, मेरे पास टर्मिनल कौन कौन से हैं, मैंने इन वैल्यूज़ निकाल के रख ली हैं, आईडी और ये। ठीक है, तो आईडी और ये मैंने एफ़ की वजह से कॉल हो रहा था तो ये मैंने ये निकाल के लिख दिया। अच्छा भाई, टी स्लैश से कॉल हो रहा है। अच्छा हाँ, अब मैं जो हूँ पहले वाले के देखूँगा, अब अगर यहाँ पर एप्सिलॉन दिया हुआ होता, एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर एप्सिलॉन दिया हुआ होता, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एप्सिलॉन भी लिखता और एफ़ के अंदर मैं एप्सिलॉन पुट करता तो कैंसिल आउट होता, तो जब मैं जाके टी स्लैश को मैं कॉल कराता, सही है। अब मैं टी स्लैश को कॉल नहीं कराऊंगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एफ़ को लेके चलूँगा, सही है। ये बात याद रखना, जो हमने ये पूरा ऊपर करते हुए आए हैं, सही है, कि एप्सिलॉन पुट हो रहा है और वो कैंसिल आउट हो रहा है और इसके आगे कंटिन्यू चल रहा है, सही है। तो यहाँ पर अगर एप्सिलॉन दिया हुआ होता तो हम पुट करते और फिर आगे टी स्लैश पे पढ़ते, लेकिन चूँकि एप्सिलॉन नहीं दिया हुआ तो टी स्लैश पे नहीं जाऊँगा, सही है। तो इस तरह से सिर्फ इसका एफ़ ही कॉल होगा,
यहाँ पर, तो f की ये वाली वैल्यू बनेगी सेम एज इट इज़। सही। अच्छा, यहाँ पर जो है प्लस है और एप्सिलॉन है, ठीक है, प्लस और एप्सिलॉन लिख दिया। टी कॉल हो रहा है और ई डैश कॉल हो रहा है, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या निकली हुई थी हमारे पास, ये निकली हुई थी आईडी और क्लोजिंग वो ओपन पैरेंथेसिस, तो ये मैंने उठा के लिख लिया। अब वही बात हो गई कि भाई यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं था तो मैं पुट नहीं करूँगा यहाँ पर, तो आगे मैं चलूँगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो है फर्स्ट की ये वैल्यूज़ निकल आई। अभी तुम सोचोगे कि यार मैंने ये यहाँ पर ये सारा कुछ किया था, इन सब की वैल्यूज़ निकाली थी, तो यहाँ पर क्यों नहीं निकाली भाई, मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर इस तरह से होता है कि भाई ई स्लैश यहाँ पर मतलब कि और की कंडीशन लगा के ई स्लैश होता, तो फिर मैं ई स्लैश को भी कॉल कराता, फिर मैं आगे एक और एक्सटेंड बनाता। लेकिन यहाँ पर जो है ये ही इसका आंसर निकल आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टी कॉल हुआ है और इसका टी का आंसर ही मेरे पास यहाँ पर बन गया, तो मेरे पास ये आंसर ही बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट निकालेंगे हम इन सारे क्वेश्चंस का। अब दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें पार्ट 2 होगी फर्स्ट एंड फॉलो की, जिसमें मैं बताऊंगा कि फॉलो किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड करता हूँ, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और इसी से मेरे ख्याल से क्विज़ भी आएगा वगैरह तुम सबके, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।